राधा 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 हे राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री
श्रीमत् स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री निम्बार्क भगवान द्वारा विरचित श्री प्रातः स्मरण स्तोत्र नामक जो ग्रंथ है उनका भाव स्मरण कर रहे हैं। छोटे से अष्टक में श्री निम्बार्क भगवान ने बहुत सारा गर्भित बातें कही हैं, जो आप यूँ समझ लीजिए कि श्यामा श्याम की जो अष्टकालीन लीला है उसका मान एक छोटा सा संक्षिप्त रूप सूत्र है उसका, और इसका विस्तार फिर किया है श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज जी ने सेवा सुख के रूप में। और श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज जी का जो सेवा सुख है उसका विस्तार किया है श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य जी ने श्री सेवा सुख महावाणी जी। हम लोग स्मरण कर रहे हैं प्रातर नमामि वृषभानु सुतापदाब्जं नेत्रालिभिः परिणुतं ब्रज सुंदरीणां प्रेमातुरेण हरिणा सुविशारदेन श्रीमत्प्रजेशतनयेन सदाभिवन्द्यं प्रातर्नमामि युगलाङ्घ्रिसरोजकोश मष्टाङ्गयुक्तवपुषा भवदुःखदारं वृन्दावने सुविचरन्तमुदारचिह्नं लक्ष्म्यावरोजधृतकुङ्कुमरागपुष्टं प्रातर्नमामि युगलाङ्घ्रिसरोजकोश मष्टांगयुक्त वपुषा भवदुःखदारम्। श्री निम्बार्क भगवान जी कह रहे हैं कि मैं प्रातःकाल उठ करके और श्यामा श्याम की ऐसी सुंदर जो माधुरी है उनका मैं स्मरण करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। वो छटा ऐसी है, शोभा ऐसी है। प्रातर नमामि युगलांघ्रि सरोज कोश अष्टांग युक्त वपुषा भवदुःखदारम् वृंदावने सुविचरन्त मुदार चिह्नम्। लक्ष्म्यावरोज धृत कुमकुम राग पुष्टम। श्यामा श्याम श्रीधाम वृंदावन में कुछ बातें ऐसी आती हैं कि भागवत जी में कुछ बातें ऐसी वर्णन में आती हैं कि जब ठाकुर जी श्रीधाम वृंदावन में विचरण करते हैं तो उनकी जो चरण कमल की जो रज है, जो ठाकुर जी के चरण कमल को अपने हृदय पे धारण करती हैं, कोमल जो गोपीजन हैं उनको अपने हृदय पे धारण करती हैं ना, तेना टवी मटसी विदते न किंचित, जो वर्णन है कि ये प्यारे आप जब गोचारण के लिए चले जाते हो तो हमें बड़ा कष्ट होता है कि आपके जो कोमल कोमल जो चरण कमल हैं वे श्रीधाम जो वृंदावन में अनेकों जो कुश हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, आपके सुकुमार चरण कमल चरण तली को कितने आघात पहुंचाते होंगे।
हमें इस बात को विचार विचार के भारी कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। हम तो यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल भ्रमण करने मत जाओ। हमारे जो यद्यपि ये भी आपके चरण इतने सुकुमार हैं कि उनके लायक ये भी नहीं है, फिर भी हमारे जितने भी अंग उसमें जो हमारा जो हृदय कमल बड़ा कोमल है, आप अपने चरण कमल को इस पे पधरा के रखिए। कैसी सुंदर गोपीजनों की भावना है। ये अतिशय उनके जो हृदय का प्रेम है, उनके प्रति कैसा समर्पण है, कैसी आसक्ति है, कैसी ममता है, कैसी अद्भुत प्रीति है, उसका इसमें दर्शन मिलता है। प्रातर नमामि युगलांघ्रि सरोज कोश मष्टांग युक्त वपुषा भव दुखदारम। जो भव का संताप है, भव का जो दुख है, उसको विदारण करने वाले जो श्यामा श्याम वृंदावन में निरंतर विहार परायण है, विचरणशील है। देखिए, श्यामा श्याम विहार परायण है, इसका मतलब आपको ये नहीं लगाना चाहिए कि निरंतर वो गलियों मैंने बीथियों में डोलते रहते हैं। सो बात नहीं। बिहार का मतलब ये नहीं होता है कि वो गलबैयाँ दिए, कभी जमुना किनारे, कभी किसी मार्ग पे, कभी किसी मार्ग पे, कभी किसी गली में, कभी किसी बीथी में, कभी किसी बगीचे में, कभी किसी कुंज में दिन भर मतलब हमेशा चलते ही रहते हैं। सो बात नहीं। बिहार का अर्थ बहुत इसका विस्तार होता है ना। बिहार का मतलब अनेकों प्रकार का बिहार है। मैंने श्रीधाम वृंदावन में जो विहार कर रहे हैं, विचरण का मतलब तो चलना होता है, और विहार का मतलब होता है कि जैसे केली भी है, विलास भी है। जब जैसे कि प्यारी प्रीतम परस पर रचो अंग अनुराग, सुधार सदेत है लेत श्याम बड़भाग। ये भी बिहारी तो है। कुंज बिहारी निकुंज बिहारी, कुंज बिहार बिहारे री, रंगद रसद रहसी वसुदादिक रमत सुरुचि अनुसारे री। इस पद को जब आप पाठ करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रियालाल कभी रंगत कुंज में विहार किए, फिर रंगत कुंज में से चले गए रहसी कुंज में, रसद कुंज में चले गए, कुछ समय तक वहाँ केली कीनी है, उसके बाद फिर रहसी कुंज में चले गए हैं। वहाँ उन्होंने बहुत मधुर क्रीड़ा की है। फिर वसुधा कुंज में चले गए हैं, फिर अमृत कुंज में चले गए हैं, फिर अमित कला कुंज में चले गए। तो एक तरह से ये भी जायज़ है, ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा इसका भाव नहीं। तो विहार करने का मतलब, और जहाँ तक जो सखी जनों का प्रयोजन है, सखी जनों का जो क्षेत्र है, सखी जनों का जो हार्द है, वो तो बस श्यामा श्याम को श्री जी ठाकुर जी के जो मनोभाव है और उनको क्या रुचता है, क्या भाता है, कैसा विहार उनको रुचता है, इस बात को बता रहे हैं। केवल रस ही में रसोरी, केवल रस ही में रसोरी, रसिया परम प्रवीण, मैं हूँ ताबिन कछु न मानत वाही रस लवलीन। श्री जी कह रहे हैं कि हे हितु सहचरी, हे हरिप्रिय, हमारे जो प्राण वल्लभ प्यारे श्याम सुंदर हैं, उनको उनकी जो रहस्यमय बात है, उनके जो हृदय को जो बातें रुचती हैं, वो बातें हैं केवल और केवल क्रीड़ा, केवल और केवल उनको विहार करना, अंग संग की जो सेवा है। जैसे लाल जी मांगते हैं ना, ये भी विहारित है। मोहि कृपा करी दीजिए, अंग संग की सेवा मो कृपा तेरी हो मोहि कृपा तेरी
ओ मोहि कृपा करी दीजिए, अंग संग की सेवा अंग संग आया हो बिहारी ने लाडली मेरे तुम देवाया हो बिहारी ने लाडली मेरे तुम देवा मेरे तुम देवा, तुम जिन करते परिहरो यहाँ ओहो बिहारिन लाडली मेरे तुम देवाय, ओ बिहारिन लाडली मेरे तुम दे या नान्य तेरी अनन्य व्रत पोत के हो तुम ही खेवाया, अन्य व्रत पोत के हो तुम ही खेवा, श्री हरि प्रिया जो सो दे पूछो किन भेवा, श्री रे प्रिया जो सो दे पूछो किन भेवा। देखिए जो श्रीधाम वृंदावन में ये श्यामा श्याम है ना, तो इनका परिकर बड़ा पुष्कल परिकर है इनका, और सबका क्षेत्र अलग अलग है, सबकी भावना सबके भाव अलग अलग हैं। लेकिन जो अष्ट सहचरी वृंद श्यामा श्याम को श्रीधाम वृंदावन में जो क्रीड़ा करा रही हैं, बड़े प्रेम से भाव से समयानुसार जो श्यामा श्याम को कलोल करा रही हैं, बिलसा रही हैं, वो अपने आप में बड़ा सरस, अद्भुत, प्रशंसनीय और अत्यंत मधुर है। यद्यपि जो निशांत बेला की माधुरी है उसको तो बिहारी तो कहेंगे ना, क्योंकि श्यामा श्याम निरंतर विहार कर रहे हैं, हमेशा 24 घंटा, माने एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, माने निरंतर, हम अनादिकाल से, आदि अनादि अक्रियमान है, एक समान स्वतंत्र विलास। इनका विलास कैसा है? तो स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार से, देश से, काल से, परिस्थिति से, किसी शासक से, किसी से बाधित नहीं, एक समान, माने बस एक रस, निरंतर स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र। क्या है? विलास। पार ब्रह्म कैयत है इनकी पदनख ने सुख ज्योति प्रकाश, जिसको हम लोग पार ब्रह्म माने पर ब्रह्म कहते हैं। वो प्यारे श्याम सुंदर की जो चरण कमल है, चरण कमल का जो अंगुष्ठ है, अंगुलियां हैं, उनसे जो दिव्य ज्योत्सना निकल रही है, उसका एक कण जो है, एक अंश को हम लोग पार ब्रह्म कहते हैं। शास्त्रों में उनको ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म ही मत कहो, पार ब्रह्म, पर ब्रह्म कहा गया है। पार ब्रह्म कैयत है इनकी पद नख ने सुख, माने थोड़ी सी, जो ज्योति प्रकाश है उसको पर ब्रह्म कहते हैं।
और अपने श्यामा श्याम निरंतर विहार कर रहे हैं। तो मंगला में जो निशांत बेला में शैया मंदिर में पौड़े हुए हैं, मोहन महल में, वहाँ भी विहार कर रहे हैं। और जब उनको जगा देती हैं तो जब उठते हैं अंश भुजादि अलसाए हुए तो भी विहार है। जब बोल रहे हैं तभी विहार कर रहे हैं, जब निहार रहे हैं तभी विहार कर रहे हैं, जब जम्हाई ले रहे हैं प्रिया जो ठाकुर जी दोनों अलसा रहे हैं, तुतराते बोल रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं, नीचे की तरफ निहार रहे हैं, दाईं और बाईं और, माने वो विहार परायण है, निरंतर विहार। इसीलिए कह रहे हैं कि सदा सुख बिलसत ही दिन जात। श्यामा श्याम का समय है, सदा विहार करते सुख लूटते ही व्यतीत होता है, सुखास्वादन करते हुए रसास्वादन करते। क्योंकि इनका जो राज है ना, इनका जो रहस्य है, इनका जो चरम सुख है, चरमोत्कर्ष जो लीला है, वो वास्तव में ये जो इनकी जो सहचरी वृंद है, 8 सखी हैं ना, और उनकी जो परिकर हैं, यही इनके रहस्य को अच्छी प्रकार से जानती हैं। तभी तो कह रही हैं कि हे प्रिया, ये रंग रंगीले सुंदर जू, परधाम प्रकाश पुरंदर जू, ये उपजीवन के जीवी जो। ये श्यामा श्याम ने जो श्यामा श्याम की जोड़ी है, अपने बिहार सुधा से अपने उपजीवन को ये सेचन करते रहते हैं, सराबोर करते रहते हैं। जैसे ये छठा एक ही पंक्ति है, देखिए इसे कैसे प्रिया पे तुम सेचन करते हैं। परिबली कौन अनोखी बान, परिबली कौन अनोखी बान, परिबली कौन अनोखी बान, परिबली कौन अनोखे बान। ज्यों ज्यों भोर होता है, त्यों त्यों ज्यों ज्यों भोर होता है, त्यों त्यों पढ़ता हो पटता, पढ़ता हो पटता। आरसत जहाँ अरुणयी उदयी, आरसत जहाँ अरुणयी उदयी, गई निशा रतिमान, निशा रतिमान, गई निशा रतिमान की ही श्यामा श्याम। वैसे तो आपकी संपूर्ण रात्रि ऐसी, संपूर्ण निशा जो है वो ऐसी क्रीड़ा करते, ऐसी लीला रस का स्वादन करते ही व्यतीत हुई है। गई निशा रत, प्रेम के लिए करते ही व्यतीत हुई है। तो अब तो कम से कम आप जग जाओ। तो उस समय प्रिया जी के मुखारबिंद अलकावली, प्यारे की मुखारबिंद अलकावली, हृदय चरण मुख उदर हृदय का वो दर्शन कर रहे हैं। और जब उनको कह रहे कि अब तो जग के बैठ ही जाएंगे अब तो बस, लेकिन श्यामा श्याम ऐसे हठीले हैं, अरवीले हैं। एरी सखी अरबीले दो छैल, कैसे कहिए अरेल। मैंने दोनों बड़े अड़ीले हैं, हठीले हैं, मनमोजी हैं। स्वेच्छानुसार मैंने स्व इच्छा क्रीड़ा करें, स्वेच्छानुसार क्रीड़ा करने वाले हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। तो जे भी वो जगाने की चेष्टा कर रही हैं और श्यामा श्याम बस अब उठवे वाले ही हैं, तब तक पता उनके मन में क्या आती है कि दोनों, और जो पिछौरी है उसके मुख ढक लेते हैं, चरण से दबा लेते हैं और दोनों पट तान के और सो जाते हैं।
परिबली कौन अनोखी बान। तो कह रही है पता नहीं इनको कैसी अटपटी बान पड़ गई है, कैसी कुटेव पड़ गई है कि ये तो मैंने कुछ समझ में नहीं आती है। लगता है कि जग जाएंगे तो सो जाते हैं, लगता है कि सो जाएंगे तो उस समय जग जाते हैं। मैंने अब जागने का समय आया, अब मैंने समय का व्यतिक्रम हो रहा है, मैंने बहुत विलम्ब हो रहा है, अब तो इनको जग जाना ही चाहिए। तो इस समय और ये मुख ढक करके और पौढ़त हो पट तान। इसमें कितनी सुंदर झांकी। अभी श्यामा चुकी और प्यारी श्याम सुंदर की सुंदर झांकी देख रही थी, अभी वो जो मुखमंडल है वो दोनों का ढक गया, चरण कमल अंग अंग ढक गए। तो ये भी एक अद्भुत छटा है। मैंने ऐसी इनकी अटपटी बान देख करके, ऐसी रसमयी बातों को देख करके सखी तृण तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं और भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं श्यामा श्याम की कि विचित्र इनका स्वभाव है। परिबली कौन अनोखी बान, माने अनोखी बान पड़ गई है जो कि समझ में नहीं आती है, अद्भुत बान पड़ी हुई है। तो ये भी बिहारी ही तो है ना। और इससे पहले वाला जो पद है वो भी बिहारी ही है। प्रीतम प्यार सौंपीवत अधर सुधारस। प्रीतम प्यार सौंपीवत अधर सुधारस। भोजी रहे प्यारी जो के रंग ही, भोजी रहे प्यारी नहीं होई रहे अंग अंग बस। होई रहे अंग अंग बस। तो ये भी एक अद्भुत विहार ही है। और प्रिया मुख सुषमा देख के मोहे कुंज बिहारी, ये भी बिहारी तो है। मैंने जो बिहार शब्द है ना, इसका बहुत विस्तृत क्षेत्र है, ये कोई सीमित क्षेत्र इसका नहीं है। और खास करके जो ये जो श्रीधाम वृंदावन में प्रिया प्रथम माने जमुना से आवृत श्रीधाम वृंदावन है और यहाँ सखियों से परिसेवित जो श्यामा श्याम रस बरसा रहे हैं, इसका सुख सबसे आह्लादा है, सबसे अलग है, सबसे सुमिष्ट है और सबसे मधुराते मधुर है। इसका कोई जवाब नहीं है। इसी को कहा गया माधुर्य रस, मधुर रस। माने माधुर्य का भी सारातिसार का भी सार सर्वस्व है जो यहाँ सखी जन आस्वादन कर रही हैं। देखिए यहाँ पर्यंक पे श्यामा जो हैं प्यारे श्याम सुंदर हैं और दोनों जो अस्तव्यस्त वस्त्राभूषण वाले हैं, और न श्यामा जी को सुधी है न प्यारे श्याम सुंदर को सुधी है। बदन निहारत नजर न टारत, कैसी छटा होगी। आंग आंग अटके उमंग घटके, आंग आंग अटके उमंग घटके, रस घट घटके झूमे झूम सघट घट के झूमे झूम अंग अंग अटके। ये छठा प्रिया जी की है। और प्रिया जी के अंग अंग पर जो अटकाव है, जो आसक्ति है, वो प्यारे श्याम सुंदर के मन बुद्धि चित्त आँखें और रोम रोम की। अटकाव लाल जी की है और अटकाने वाली श्यामा जी के अंग लतान की माधुरी। अंग अंग अटके माने प्यारे श्याम सुंदर की जो आँखें हैं, प्रिया जी की जो ललाट पटल की शोभा है, वो श्रमकन से सुशोभित हैं।
कपोल है श्रमकन से सुशोभित हैं। कपोल की जो अरुणाई है, गोरे गंड अरुणता तिन बिच अद्भुत अमल उदार, सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को आगार। वास्तव में वे बड़े बड़भागी हैं, बड़े बड़भागी हैं जो श्यामा जी की ऐसी माधुरी और प्यारे श्याम सुंदर की ऐसी माधुरी का स्मरण करते हैं, चिंतवन करते हैं, गान करते हैं, पान करते हैं। तिहि समान अस को बड़भागने, जो श्यामा जी की सुंदर बिंबाधर की शोभा निहारे, कनपटी की शोभा निहारे, कपोल फलक की शोभा निहारे, उनका ध्यान करे, स्मरण करे और जीव से राधा राधा नाम उच्चारण करे। ध्यान तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए रसिक जन एक स्वर से मुक्त कंठ से कह रहे हैं, भाई वो तो उनकी कृपा से सखी बन ही जाएगा वो साधक। कि सखे मूर्तयो युग्म सेवा अनुकूला, प्रिया प्रीतम की श्रीधाम वृंदावन में सखी परिकर में सखी स्वरूप धारण करके और नित्य सेवा को प्राप्त करेगा। और वो सेवा कैसी मिलेगी, तो श्यामा श्याम की अनुकूल, जो श्यामा श्याम को जो सेवा प्यारी होगी, जो श्यामा श्याम को विशेष रुचने वाली होगी, वो सेवा उसको मिलेगी। सखी मूर्तयो हो मने सखी स्वरूप धारण करके, युग्म सेवा मने श्यामा श्याम की सेवा, और सेवा कैसी, तो अनुकूल मने श्यामा श्याम को जो बहुत भाती होगी वो सेवा प्राप्त करेगा वो साधक। भोई रहे प्यारी जुगे रंग ही, होई रहे अंग अंग बस। प्यारे श्याम सुंदर का अंग अंग बसवर्ती हो रहा है। प्रिया जी की सुंदर मुख कमल की माधुरी देख के, नेत्र कमल की माधुरी देख करके, और लैनी अधर घूंटी की, क्षण प्रति क्षण जो नूतन नूतन सुधा के घूंट आस्वादन कर रहे हैं। ये सखी वृंद लाखों लाखों देख रही हैं सामने, मतलब झरोखे से, जंगला से, गवाक्षों से। तो इसको कहते हैं बिहार। इसका भी नाम क्या है जी, बिहार इसका भी नाम है। और जो श्यामा श्याम कभी ऐसी भी बातें हैं कि उठ कर के बैठे हुए हैं और फिर उस समय भी बतरा रहे हैं, या हास परिहास में लगे हुए हैं, या सखी हास कर रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, या प्यारे की सुंदर छटा देख करके जो आनंद मग्न हो रही हैं, और थोड़ी मतलब वो उनको हंसी भी आ रही है कि देखो प्यारे की कैसी कैसी सुंदर सुंदर छटा है। और प्यारे प्रियाजों की सुंदर मुख चंद्र की माधुरी, जो कि श्रम भारी जघन बिंदु बदन पर भूषण अंग ही अंग विकुल, कछु रहो तिलक शिथिल अलकावली, बदन कमल मानो अलिभूल, नयन बैन कटि शिथिल दुकु। रही अंग माधुरी झूम झूम, ये सब का नाम बिहार ही है। लेकिन ये जो बिहार है ये सखियों द्वारा आस्वादित है, और ये बिहार निकुंज जिसे कहते हैं निवृत्त निकुंज की है। और जहाँ और तहाँ नहीं को प्यारी की बदनार बिंद की लेत बलैया लाल, पुनि पुनि परम प्रशंसत प्रीतम प्रिया प्रेम प्रतिपाल, हरिया कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद, मदन कैली रसमत मगन भय मन न समावत। मन कुछ ना कुछ तो सोचेगा ना, दिन भर कुछ ना कुछ सोचते रहता है। 24 घंटा कुछ ना कुछ भला या बुरा कुछ ना कुछ सोचेगा। तो इसको सुंदर सुंदर फल क्यों न खवावें, मिठाई क्यों न खवावें, इसको अमृत क्यों न पिवावें। ये महा अमृत है ना। महानिज रहसी प्रकाशी है महल केली, रसिक अनन्यन के हेतु उन मानिए, चाहत हो जो पे पद परम प्रवेश कियो। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि हे भैया, हे साधक वर्ग, हे साधु वर्ग, हे भक्त वर्ग, हे वैष्णव जन, तुम अगर प्रिया प्रीतम की महल में जाना चाहते हो क्या? तो साधक बोला महाराज इसी के लिए तो हम सारा उद्योग कर रहे हैं। सारी जो हमारे द्वारा जो कोशिश की जा रही है
साधना की जा रही है, उसकी मूल में बस है कि प्रिया प्रीतम की सेवा मिल जाए और मैं कृतार्थ हो जाऊं। तो चाहत हो जो पै पद परम प्रवेश कियो। परम पद माने श्यामा श्याम की श्री दिव्य वृंदावन धाम की सखी परिकर में नियुक्ति। चाहत हो जो पै पद परम प्रवेश कियो, तो अगर चाहते हो तो मन से वचन से प्रीति पूर्वक इसमें अवगाहन करो। जैसे पानी में नहाते हैं ना, तो पानी में स्नान करते हैं तो पूरा रोम रोम जो है भीग जाता है, शीतल हो जाता है। ऐसे ही इनकी सुंदर माधुरी रूप सरोवर में, इनकी लीला रूप सरोवर में, सिंधु में, हे साधक वर्ग मीनवत इसमें अवगाहन करो। इसे हम लोग कहते हैं ना कि शोक सागर में डूब जाना। कोई शोक की बात हो जाए तो वो आदमी कोई शोक का सागर थोड़े होता है जी, कोई शोक का सागर तो नहीं होता ना। माने अतिशय शोकाकुल हो जाता है तो उसको कुछ भी रुचता नहीं, उसका मन दुखी, शरीर भी मलिन दिखता है। तो कहते हैं शोकाकुल में, शोक के सागर में डूबे हुए हैं। और वही अगर प्रिया प्रीतम का स्मरण कर रहा है, लीला का स्मरण कर रहा है, नाम का स्मरण कर रहा है, माधुरी का स्मरण कर रहा है, शोभा का स्मरण कर रहा है, तो कहते हैं कि और उसमें ऐसे मतलब तन्मय हो गया है, तल्लीन हो जाता है, तो उसको समय का भान नहीं रहता है कि गर्मी पड़ रही है कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, माने ये सब उतना नहीं व्यापते हैं। तो कहते हैं कि भाई साधक तो एकदम मगन हो गया, भाई एकदम सुख के सागर में डूब रहा है। इसको कहते अवगाहन करना। और किसी को बिल्कुल सुधी न रहे फिर क्या कहना है। कितने संतों के जीवन की बातें आती हैं कि वो भजन कर दे, उनके शिष्य वर्ग उनको ले जाकर रोटी धर देते, सब्जी धर देते, जो कुछ जो भोजन करते प्रसाद, तो वो दोपहर में धर देते, संध्या को रखी हुई है, संध्या को फिर रात्रि में, फिर सवेरे तक वैसे ही रख। मैंने इतना रस आ रहा है भजन में, इतना सुख मिल रहा है कि जैसे लगता है भूख प्यास से विदा हो गई। तो उसको क्या कहेंगे जी कि वो अवगाहन कर रहा है ना, वो रसावगाहन कर रहा है। तो चाहत हो जो पे पद परम प्रवेश कियो, तो यह मन बच प्रीति के प्रगान ये। प्रकृष्ट रूपेण गान करो, ध्यान करो, स्मरण करो और सेवा करो। यह रस दुर्लभ हूँ ते दुर्लभ, बिना कृपा कैसे लहें सुलभ। सुलभ कैसे लहें कृपा बिन महा अगम गोचरा। तो जो बिहार शब्द है ना, या जो विलास शब्द है, खास करके विलास जो शब्द एक ऐसा है कि वो बिल्कुल रसमयता का ही बोध करता है, कलोल का बोध कराता है। लेकिन ये बिहार शब्द ऐसा, इसमें लीला भी होती है और रस विहार दोनों को समेट के रखता है। जैसे बिहरे बिपिन बिहार बिहारिणी, बिपिन बिहार बिहारिणी, मान 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 मोद परस्पर, मान 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 परस्पर, तन कन मानत हारने, कन मानत हारने, मान मान मन मोद परस्पर, तन कन मानत हारने, मान मन मोद परस्पर,
बिहरे विपिन बिहार बिहारिणी रे विपिन बिहार बिहारिणी। तो ये यद्यपि लगता है कि प्रियाव्रतम विहार कर, लेकिन बड़ा रसमय पद है ये एकदम विलासात्मक पद है। अंग अंग रस रंग तरंगन कोटि काम बलिहारने। श्यामा जी की अंगलतान की माधुरी जैसे है ना कि छूटत पट आभूषण टूटत सुख लूटत झुकी झौरा झौरी। श्री हरिप्रिया नित्य नवरंगी नवल किशोर नवीन किशोरी। तो ये बड़ा, इसको भी बिहारी तो कहेंगे ना। और एक जो है, जो जैसे हम लोग सुनते हैं कि बदन विलोकन में न आघात, एक रंग रंग रहे रंगीले एक प्राण द्वय गात, इसको तो बिहारी कहते हैं। और जब लाल लल्ला मुख शोधन कर रहे हैं, मुख शोधन सुख कुंज सदन में करत बिहार बिहारनी दो। माने मुख शोधन का समय है। मुख शोधन का मतलब समझ लीजिए, हम लोग कहते हैं दत्तवन करना, चाहे मंजन करना, उसको कहते हैं मुख शुद्धि करना। मुख शोधन माने मुख शुद्धि करना, दंत धावन करना समझ लीजिए। तो उस समय भी श्यामा श्याम विहार परायण है। बदन बिलोकन में न आघात, बिहार ही तो है। तो ये बिहार एक अलग माधुरी है। जब मार्गों में पादार्पण कर रहे हैं वो भी बिहार है, उसकी मिठास एक अलग है। नौका विहार कर रहे हैं उसकी मिठास अलग है। जल विहार कर रहे हैं उसकी मिठास अलग है। और जब पर्यंक पे विराजमान है उस समय की बिहार की मिठास एक अलग है। तो बिहार जो शब्द है ना, ये बहुत विस्तृत संपदा को, बहुत पुष्कल विपुल संपदा को लेकर के समेटा हुआ है। बिहरे विपिन बिहार बिहारिणी मान मान मन मोद परस्पर। माने इस बिहार में, इस केली में कोई भी उब नहीं रहे हैं, उबाऊ नहीं है। ये बड़ा ही सरस है, मुग्ध करने वाला है, उत्तरोत्तर सुख के सागर में डुबाने वाला है। मान मान मन मोद का तात्पर्य है किस प्रकार कलोल करते हुए, बिहार करते हुए, रसमय केली करते हुए बहुत प्रिया जो मुदित हो रही हैं, उनका मोद, उनका हर्ष, विलास जनित जो हर्ष है, बिहार जनित जो आनंद है, वो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। माने अतिशय सुखी हो रही हैं और प्यारे भी अतिशय मान मान मन मोद, माने मन में बहुत आनंदित हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, बहुत हर्षित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। मान मान मन मोद परस्पर। और तनक न मानत हार, कोई भी हार नहीं रहा है। न प्रियाजू का उल्लास कम है, न प्यारे श्याम सुंदर का उल्लास कम है, न श्यामाजू क्लांत हो रही हैं, न प्यारे क्लांत। भारी उमंग है, भारी उल्लास है। तो मने भरी कवारी कुंवरी कुंवर बर, रंगीली रंगीलो विराजें, बलि बलि जाऊं हो रियाजें। बाहु कंठ मेली रंग रेली झेली करत केली, तरु तमाल कनक बेली उपमा पराजय। तो जानते हैं क्या बातें हैं इस सब में? एक शब्द है प्रातर नमामि, प्रातर धरामि, प्रातर भजामि, प्रातर भजे, प्रातः स्मरामि। माने ऐसी ऐसी जो श्यामा श्याम की जो लीला है, बिहार है, उनका दर्शन करके कभी तो नमस्कार कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि हृदय में बसा लूँ, कभी कह रहे मैं गान करूँ, कभी कह रहे हैं कि जुगल सरकार के नामों का उच्चारण करूँ, उनकी कीर्ति का गान करता रहूँ, कभी देखता रहूँ, कभी ऐसी श्यामा श्याम की लीला का मैं ऐसी श्यामा श्याम का भजन करूँ, इनकी सेवा करूँ। मैंने भांति भांति से इस सुख की दलदल में श्यामा श्याम तो उलझे हुए हैं। श्यामा श्याम तो कभी उपराम होते ही नहीं है। श्यामा श्याम इसमें कभी उपराम नहीं है। उपराम समझते हैं? उपराम माने तृप्त होना, अघा जाना, उदास हो जाना और रुचि पैदा हो जाना, उसको उपरामता कहते हैं ना।
तो यहाँ निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम कभी भी उपराम नहीं, निरंतर हैं। वो क्या हैं? तो हमेशा भोजे हुए हैं, माने मुग्ध हैं, विवश हैं, अधीन हैं, सुधि बुद्धि खोए हुए हैं। तभी तो सखी समराती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं। सखी को चिंता है कि भाई इनको आगे की ये लीला करानी है, इनको कोई चिंता नहीं। कुंज सदन में लाल लाड़िली, कुंज सदन में लाल लाड़िली, करत मदन रस माते केली, मदन रस माते के, भरे भरे अंक निशंक नवल बर, भरे भरे अंक निशंक नवल बर, नागरी निपट निहोर निहोरत, नागर निपट निहोर निहोरत, ढोरत ढूरी ढूरी रस की रे, रत ढूरी ढूरी रस की रे, कुंज सदन में लाल लाड़िली, कुंज सदन में लाल लाड़िली, करत मदन रस माते। महा मदन दोनों है ना, माने मदोन्मत्त हैं। मदन रंग भीज रहे दो लाल, मने मदन मदनी माते, महा मिथुन मनोरम वेश, और तैसी सहचरी संग की लड़ी लाड़ अंग अंग। ये है श्यामा श्याम का असली स्वरूप। ये श्यामा श्याम की जो है मतलब वास्तविक स्थिति है। निरंतर भोई रहे प्यारी जो के रंग है, और सखी वृंद तत्परता पूर्वक इनको ऐसी शोभा को देख रही हैं, निहार रही हैं, वर्णन कर रही हैं और उचित समझती हैं। तो वहाँ उसमें समगाती भी हैं, उठाती भी हैं, बैठाती भी हैं, समराती भी हैं। जब ही विवश हो ही पिए प्यारी, सावधान ता सखी सुखकारी। सावधान ता सखी हितकारी कह लो चाहे सुखकारी। श्यामा श्याम को वहाँ सुधि दिलाती हैं, सावधान करती हैं, उनको संभराती हैं, सार संभाल करती हैं। तो यह सुख सखियन बाँट पर्यो। जब बंटवारा हुआ ना, तो सखियन के हक में ये सब सुख आया। दास्य वाले को दास्य मिला, सख्य वाले को सख्य मिला। जैसे भाग बट होता ना, जो बंटवारा करते हैं, तो सखियन के हिस्सा में क्या आया? वृंदावन का रस। वही चकी चक चकी सी, जकी जग जकी सी, थकी थक थकी सी, टकी टक टको, निरख सुख रही सखी सकल मुख जोय। समग्र सखी वृंद प्रिया वृंदम के मुख देख करके सुखी हो रही हैं, विवश हो रही हैं, सुधि बुद्धि हो रही हैं। निरख सुख सखी माने प्रिया वृंदम की निशांत वेला की सुंदर जो है चित्रित की नी दिविदाग दागे, परस्पर प्रेम के पाग पागे। ऐसी छटा देख करके चकी चक चकी सी, जकी जक जकी सी, थकी थक थकी सी, टकी टक टको, मैंने अपलक नेत्रों से देख देख करके सुधि बुद्धि खो रही हैं। समय का न उनको भान है, न प्रियलाल को भान है। समय भी मानो स्थिर हो गया है। तो जानते हैं इसको कहते बिहार। निकुंज मंदिर में बिहार से इसी का बोध होता है। अब वैसे दो तरह की केली है निकुंज मंदिर में। एक को लीला कहते हैं और एक को रस कहते हैं, रस विहार कहते हैं।
तो लीला में जैसे मान लीजिए कि लीला में आ जाएगी आपकी, जैसे मान लो रास विहार है प्रिया प्रीतम का, तो दोनों जो सुंदर प्रिया जी को और लाल जी को दिव्य प्रिया जी को राशेश्वरी रूप में और प्यारे को राशेश्वर रूप में सजाती हैं, और दिव्य विशाल मंडल है, उस पर लाखों सखी उपस्थित हैं और सैकड़ों सैकड़ों सखी जो है वाद्यंत्र बजा रही हैं, और प्रियालाल जो है सुंदर नृत्य उद्घाटन करते हुए सुंदर सुंदर नृत्य के भाव प्रकट करते हुए नृत्य कर रहे हैं। और रास में जब नृत्य करते हैं तो देखो, जब नृत्य करेंगे ना तो उस समय बातें तो हजारों लाखों हैं, लेकिन कुछ कुछ तो विचारनी चाहिए। रसीजन कहते हैं कि 6 चीज़ें स्पष्ट रूप में वहाँ बरस रही हैं। वो क्या है? मुख पे मुस्कान प्रिया जी की भी और लाल जी की। चरण विन्यास प्रिया जी के भी चरण थिरक रहे हैं, लाल जी के भी चरण थिरक रहे हैं। प्रिया जी की भी कटी मुरकन है, लाल जी की भी कटी मुरकन है। प्यारे भी कर संचालन, माने सुंदर नृत्य के भाव दिखा रहे हैं हाथों से, अनेकों भाव। प्रिया जी ग्रीवा संचालन, लाल जी ग्रीवा संचालन, अधरों पे मुस्कान, नेत्र कटाक्ष माने चित्तवन, अभरों का मटकन, और मुख से गान। थेई थेई मुख बोलें, थेई थेई बचन मिथुन मुख निसरत। थेई बचन मिथुन मुख निसरत। थेई थेई बचन एरिहा थेई बचन मिहा थेई थेई बचन मिथुन मुख निसरत। बचन मिथुन मुख निसरत। सोने सोने देह दशा की न भूलहु। सोने देह दशा की न भूलहु। अति लावण्य रूपय अभिनय गुण। लावण्य रूपय अभिनय गुण। अति लावण्य रूपय अभिनय गुण। लावण्य रूपय अभिनय गुण। नाहिन कोटि काम समतोलहु। नाहिन कोटि काम समतोल। ये लीला विहार है श्यामा श्याम का, है वो मंडल पर जो है नृत्य के भाव दिखाते हुए और रस बरसा रहे हैं। सखी जन वे स्तब्ध हैं, मैंने चित्र सी मानो खड़ी मूर्तिवत हो रही हैं। ऐसा श्याम और प्यारी श्यामा जी का सुंदर विहार नृत्य का भाव देख करके, रास विलास देख करके। लेकिन ऐसा ही है फिर आगे कि लेती अलागन लाग लड़ेती। बताइए क्या है? ये लीला नहीं है, ये रस्म विहार है। लेते लागन लाग लड़ेती। लेते लागन लाग लड़ेती। नृत्य करती मरकत मंडल पर। करते मरकत मंडल पर। अपटयांग पिय संग यड़ेती।
तयांग पिय संग अड़ेति तत थेई ता थेई उघटत ता थेई उघटत सकल कला कुल में सुघड़ेति सकल कला कुल में सुघड़ेति। श्री हरिप्रिया प्रवर प्रगति कृत वर विद्या वितपन्न बढ़ेति लेति लागन लागन। तो समझ रहे बिहार भी कितने तरह का है। श्यामा श्याम का गांधीर्य भी है, सरस भी है, लीलात्मक भी है, विलासात्मक भी है। और अब इसे थोड़ा अनुमान लगाइए कि नेक ही की हास सखिसार है विलासन को। क्या अनुमान लगाया जाएगा जी? मन ऐसा असमूर्ध है, ऐसा मधुर है कि एक कण में पूरा समुद्र समाया हुआ है। मैंने थोड़ी सी प्रियाजों की मुस्कान जो है वो समग्र विलासों का सार है। बताओ, समग्र बिहारों का क्या है? वो सार है। मैंने उसमें ऐसी मिठास है और ऐसी मुस्कान रूप सुधा से प्रियाजो अपने प्यारे को सिंचन पल पल में सिंचन करती हैं। मंद मंद मुस्क्यात भुज अनसन दिए करत परस्पर बात अति अनुराग। ये बहुत बढ़िया, बड़ा ध्यातव्य है। ये जो छठा है ना, ध्यातव्य मन होता है ध्यान करने योग्य, ध्यायनीय, स्मरणीय है। क्या है? मंद मंद मुस्क्यात भुज अनसन दिए और करत परस्पर बात। क्या चाहे? ये कितनी बढ़िया सुंदर छठा है कि कब हूँ क श्यामा दसनांचल कब हूँ क श्यामा दसनांचल कब हूँ क श्यामा दसनांचल कब श्यामा दसनांचल कच कुच हार छुवत भुज मूल हो कच कुच हार छुवत भुज मूल हो हसन लसन एरिया दसन दसन मृदु दसन लसन मृदु मधुर हसन में दसन लसन मृदु रहसन में चितवन चित चुरावे मन चित चुरावे भ्रिकुटी विलास चपल आयत यति भ्रिकुटी विलास चपल आयत यति आँखियाँ न मार मचावे। हाँ, तो ये है अमृत। इसको कहते हैं लीला सुधा, इसको कहते हैं लीलामृत, इसको रसामृत कहते हैं, इसको सार सर्वस्वामृत कहते हैं। ये सार सर्वस्व है। थोड़ी सी तो है कि नेक नैन की कोर मोर मोहन बस की, थोड़ी सी नेत्र की कोर मोड़ करके मैंने थोड़ी सी चितवन से थोड़ी सी चीज हो मधुर
दृष्टि विन्यास से प्यारे का सर्वस्व लूट लिया है। पिय को सर्वस्व लूटत, प्यारी तेरे नैनन पर तृण टूटत। तो इसको कहते हैं रस विहार। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि प्रातः प्रातर नमामि युगलांघ्रि सरोज कोश मष्टांग युक्त बपुषा भव दुखदारम वृंदावने सुविचरंत। श्री राम वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। तो ये विचरण वाला कौन है? तो जो चल रहे हैं ना, मैंने श्यामा जी के संग में अंश भुजा दिए हुए विहार करते हैं। और बिहार हम लोग अब कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो स्मरण किए हैं बिहार क्या है। तो ऐसी जो श्यामा जो कि श्याम सुंदर की छटा है, और यहाँ लीला बहुत सुंदर, बहुत रसमय लीला है, समझ रहे हैं ना, मधुर आती मधुर लीला है। बताइए ये छटा कैसी होगी? मैंने आप विचार कीजिए, जब रसिक शेखरलाल जी स्वयं प्रिया जी के जो चरण कमल है ना, जो अलग तक मेहंदी जावक केसर से सुंदर इनके जो रंगों से चित्रित है, और लाल जी कह रहे हैं ना कि बार बार अंग अंग पर लावत बिछुरन अनेक सुहावे जो, प्रिया कोक नद मुकुट बनावे मुरली अधर बजावे जो, नव नव कला लला गुन गावे तत थे तान सुनावे जो। प्रिया उरन आरोपित थर छवि पद समकर परसावे जो, देख बौरता बियस बिहारी निज रज रंग रामे जो। सोहिले अति बनी जो बनी चिमतकार निबाल, सहज सोहनी मोहनी पिय कर लई ही अमाल। गुण प्रभा गौरांगी अद्भुत सदा सोहिल शोभ, एक छिन टारी न सकत कहूँ लगे लालच लोभ। ना लालच कम हो रहा है, ना लोभ कम हो रहा है। लगे लालच लोभ। लालच और लोभ का मतलब दोनों का मतलब देख ही होता है प्रायः, लेकिन यहाँ कुछ और बात है। लगे लालच लोभ। इसे मान लीजिए कोई लालच नाम का कोई विग्रह है, कोई स्वरूप है, और वो भी ललचाने लग जाए तो क्या होगा? भाई हम ललचा ले, आप ललचा लें, तो एक कोई देवता ललचा ले, चलो कोई बात नहीं। कोई लालच का कोई विग्रह है और उसको अगर लालच लग जाए तो आप क्या कहेंगे उसको? तो महालालच होगा ना, वो तो महा अतिशय लालच होगा, वो दिव्य लालच होगा। इसे कहते हैं कि देख लाल को लालच, लालच हूँ ललचात। लाल जी के लालच को देख करके जो मूर्तिमान लालच है बेचारा, वो भी ललचा जाता है, और लज्जा भी लजा जाती है। कि वास्तव में लज्जा तो इसको कहते हैं जो प्यारे की आंखों में दिख रही है, उनकी जो बोली में दिख रही है, जो उनके अधरों पे दिख रही है, उनकी चाल में जो दिख रही है, उनके ग्रीवा की जो झुकने में दिख रही है, उसको लालच कहते हैं। वो भी ललचा जाती। जैसे प्रसंग आता है ना, पावस ऋतु जब भी निकल गई है, तो उसमें जब प्रियाजू और लालजू दोनों सुंदर जो लीला परायण हैं, तो उस समय दामिनी आती है और देखी अपनो परिहर्यो अभिमान, रमक झमकन देखी अपनो परिहर्यो अभिमान। तो प्रिया जो कि माधुरी को देख करके दूर से देखती है, तो आ करके अपना कर्तव्य दिखाती है कि देखो मेरा नाम दामिनी है, दामिनी इसको कहते हैं। लेकिन जब प्रिया जी के पास आती है तो निस्तेज हो जाती है, एकदम फीकी पड़ जाती है। जैसे मान लो सूर्य नारायण उदय होते हैं, उसी में दीपक का स्वरूप कैसा होता है? दीपक जो लोग दिखने भी नहीं आती है, तो ऐसे निस्तेज हो जाती है। तो कहती है, फिर आकर निर्णय देती है कि यही घन और दामिनी सांची। वास्तव में प्रिया रूप जो सौदामिनी है, और प्यारे श्याम सुंदर रूप जो छबीले मदन मोहन जो प्रियाजू के दक्षिण भाग में विराजमान होकर के और सजल
श्याम घन की जो छटा है उसको मानो वो फीके कर रहे हैं, तो वास्तव में इन्हीं को दामिनी और इन्हीं को घन कहना चाहिए। इन्हीं को ही संज्ञा शोभा देती है। और जिन जिन ने मेरी उपमा दीनी तिनकी है मति कांची, जो हमें दामिनी कहते हैं और हमारे बल्लभ को घन कहते हैं, उनकी मति बड़ी कच्ची है, मन उनको अच्छी जानकारी नहीं है। यही घन और यही दामिनी सांची, माने प्रिया रूप सौदामिनी जो दिव्य दमक रही हैं, प्यारे जो के प्यारे की वाम भाग में अंश भुजा दिए हुए और प्यारे उनको अंश भुजा दिए हुए लपेटे हुए, वो दिव्य इंद्र नीलमणि की छटा को, दिव्य सजल श्याम घन की छटा को, अपने मुखमंडल की छटा, भुजाओं की, उदर प्रदेश चरण कमल की, ललाट पटल की छटा से मानो उनकी मधुरिमा को वो पल पल में छीन रहे हैं। तो ये कलोल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, तो ये लजा जाते हैं, ये शर्मा जाते हैं। माने लालच हूँ ललचात, लोभ को भी लोभ लग जाए, प्यास को भी प्यास लग जाए, भूख को भी भूख लग जाए। ऐसी प्रिया प्रीतम, माने ऐसी प्रिया प्रीतम की सुंदर छटा है, शोभा है, लीला है, उनकी सुंदर सुंदर अदाएं हैं। लाडली लालन की, देखिए ये कितनी बढ़िया सुंदर माधुरी है प्रिया प्रीतम की है। और इसमें प्रिया प्रीतम की विशेष जो है वो खास करके प्रिया जो की विशेष इसमें चंचलता है। कह रही हैं कि देखो री देखो लाड़ लड़ी की लटक, लाड़ लड़ी की लटक, लाड़ लड़ी की, लाड़ लड़ी की लटक देखो री देखो, लड़ी की लटक देखो री देखो, लाड़ लाड़ लड़ी की लटक देखो री देखो, लड़ी की लटक देखो री देखो। सुभग श्याम घन तन तापिछ सो, सुभग श्याम तन तन तापिछ आ, सुभग श्याम घन तन तापिछ सो, श्याम घन तन तापिछ सो, अलमेली की अटक देखो रे देखो, अलमेली की अटक देखो रे देखो। मैंने श्याम तमाल रूप प्रीतम से शैया रूप अवनी पे श्यामा रूप कंचन लतिका कैसे संवलित हो करके और महा सुख में लीलामृत का विस्तार कर रही, कैसे उनसे अटक रही हैं, कैसे जूझ रही हैं। बन विहरत गंता केली स्वरूप सरोवर में महामत मनोहर मामिनी, और कमलन मार परस्पर जूझत। तो इसको इसके तरफ संकेत है, समझ रहे हैं ना। ये लीलामृत प्रातः काल में ऐसी लीलामृत का दर्शन कर रहे हैं, लीला आस्वादन कर रहे हैं, पान कर रहे हैं। इसको बिहार कहते हैं। हम लोग जैसे बिहार का एक अपने मन में ऐसी परिकल्पना करते हैं कि प्रिया प्रीतम थोड़ी दूरी बना करके, प्रिया जो 2 फीट की दूरी पे, लाल जो 1 फीट की दूरी पे, दोनों बोलते बतराते हुए बीथियों में चल रहे हैं और लताओं को देख रहे हैं, दामनी देख रहे हैं, गगन देख रहे हैं, व्योमंडल देख रहे हैं, सुंदर सुंदर जो पंछी वर्गों की लताओं की लहलहाने की अवनी की दिव्य शोभा, और जो अनेकों जो लीला स्थलियाँ हैं, कुंजें हैं, महल हैं, भवन हैं,
और जो वृंदावन की संपदा है उसको देखते हुए बोलते बतलाते लाल लल्ला जो विचरण कर रहे हैं, उसको हम लोग बिहार की कल्पना करते हैं कि भाई ऐसे ये इसको बिहार कहते हैं। तो वास्तव में बिहार तो है ही वो, लेकिन जो बिन बिहार बिललात, बिन बिहार बिललात माने बिना बिहार के, बिना केली के दोनों आकुल रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। तो वो भी बिहार है, लेकिन उससे और गरिष्ठ, उससे और सूक्ष्म, उससे और रस में जो बिहार है वो शैवज निकुंज के अंतर्गत, जिसका परिणाम जिसे कहते हैं ना, जिसके लिए कह रहे हैं कि सुरत सार पयोधि चिन्हम, प्रातर भजे सुरत सार पयोधि चिन्हम, गंडस्थलेन नयने न च संदधानो, रत्याद्यशेष शुभदो समुपेद कामो, श्री राधिकावर पुरंदर पुण्यपुंज। जानते हैं इसमें श्री महावाणी जी में ना ऐसी बातों का ज़्यादा वर्णन है। और जैसे आपको लगता है कि जो पद है कि कुंज बिहारी ने कुंज बिहार, ये ऐसा वैसा बिहार नहीं है, ये बहुत अंतर्गत का विहार है। यहाँ 8 कुंजे हैं, वो 8 कुंजे ना तो मणिमय कुंजे हैं, और ना वो स्वर्णिम है, ना वो पुखराज मणि की हैं, ना सूर्यकांत मणि की हैं, ना मरकत मणि की हैं, ना चंद्रकांत मणि की हैं, ना वैदुर्य मणि की हैं, ना कंचन मणि की हैं। वो प्रयाग के कलेवर में उपस्थित हैं वो कुंजे। अमित कला बिहरे पिय प्यारी, तासों कहिए निषादी बारी। अमृत कुंज है, वो कोई अमृत की कोई कुंज थोड़ी ना होती है जी, लेकिन अमृत कुंज है। अमृत कुंज को अमृत ले ले पी पी प्राण प्रतिपारे री। श्यामा जो अमृत पान, प्यारे अमृत पान करते हुए अपने प्राणों का पोषण कर रहे हैं, और हंसत हंसाव सुंदर जो क्रीड़ा कर रहे हैं, ये भी बिहार ही है, ये महाविहार है। और श्रीधाम वृंदावन में वो जो अभी संकेत किया था, हम लोग स्मरण किए थे कि केवल रस ही में रसोरी रसिया परम प्रवीण, मैं हूँ ताबिन कछु न मानत वाही रस लवली, कि मैं भी इसके सिवा कुछ नहीं मानती जानती, मुझे भी कुछ नहीं सूझता है। वो प्यारे के अनुकूल रस में मैं भी उसी में प्रवाहित हो जाती हूँ। मैं हूँ तन मन लय दियो सकी लग लगाय वहीं और, जिधर प्यारे की मनसा है, जिधर प्यारे की इच्छा है, वैसी उसी दिशा में मैं भी स्वच्छंद रूप से विचरण कर भी लग जाती हूँ। जानते हैं ये है सर्वोपरि रस, सर्वोपरि रस है। और सर्वाराध्य नहीं है ये केवल सख्याराध्य है, सहचर्याराध्य है, माने सहचरियों के द्वारा आराधनीय है, और सबके द्वारा ये माने आम बात नहीं है, सामान्य चीज़ नहीं है, ये बहुत मधुर है। और आप भी चाहें तो इसको पी सकते हैं, प्रिया प्रीतम ने प्रसाद दिया है। आप गान करें तो कोई आपकी जीभ नहीं पकड़ेगा, आप इसका आस्वादन करें तो कोई आपके हृदय में आकर के उद्वेग पैदा नहीं करेगा। और मैंने प्रसाद रूप में दिया हुआ है, इसको पान करें तो वही बात कह रहे हैं कि प्रातः काल में मैं ऐसी ऐसी लीलाओं को देखता हूँ, उनकी बिहार को, उनकी लीला को, उनकी कलोल को, बोलन को, बतरान को, और सुरत सिंधु के मथुर थे जो सुंदर, उसका जो परिणाम हो रहा है, परिणाम जो प्रकट हो रहा है, फल रूप, उनका भी मैं दर्शन करता। भाई हर एक क्रिया का, कर्म का एक परिणाम होता है ना, ऐसे जब प्रियालाल जो बिहार विलसते हैं, उसका जो परिणामात्मक जो स्वरूप है वो भी मैं देख देख करके निहाल होता हूँ। कब? सवेरे सवेरे प्रातः काल में। तो जिसका वो प्रातः काल ही भोग लगा रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, ऐसा प्रसाद पा रहे हैं, फिर क्या कहना उनका। तो फिर तो उनका मध्य भी बढ़िया और उनकी रात्रि भी बढ़िया।
जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। तो इसमें जो महावाणी जी है ना, महावाणी जी में अंतरंग बातों का विशेष रूप से वर्णन है। और मैंने महावाणी जी में हल्की लीला नहीं, बहुत गंभीर गंभीर लीला है। अभी जैसे हमने पाठ किया था कि लेत अलागन लाग, ये बहुत गंभीर लीला है श्यामा श्याम की। रास के रूपक में है, लेकिन मतलब यूँ समझ लीजिए विपरीत रस है ये। लेती अलागन, चाहे प्यारी जो फूली फूल फूल सो रिमझिम डोले, मरकत मन के आहल महल में कोकिल ज्यों कल बोले, और लाडली लाल के मदमाती गज गति लिए डोले। सब मैंने बहुत गंभीर गंभीर, इसको बिहारी तो कहते हैं। ये विचरण कर रहे हैं श्यामा श्याम, बिहार बिलस रहे हैं, बिहार बिहर रहे हैं, लेकिन बस सखी जन इसके रहस्य को जानती हैं, सुधी जन जानते हैं, रसिक जन जानते हैं। तो इधर की तरफ संकेत है कि प्रातर नमामि युगलांघ्रि सरोज कोश मष्टांग युक्त बपुषा भव दुखदारम, वृंदावने सुविचरंत मुदार चिन्हम, लक्ष्म्यावरोज धृत कुमकुम राग पुष्टम, धृत कुमकुम राग पुष्टम। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। रहने दो अब तो भैया। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की। जुगल